प्लीज आस्क, ओके? इंटरप्ट कोई नहीं करेगा, बीच में कुछ नहीं बोलोगे। जिसको भी डाउट हो, अगर वॉइस प्रॉब्लम हो, तभी जाके अनम्यूट करना एंड जो भी डाउट हो पूछना। अदरवाइज हम लोग क्लास के बाद 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेते हैं, उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है? मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड है। मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड में हमने कंप्लीट किया था, तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का दो पार्ट है, एक था हमारा अर्ली चाइल्डहुड, एक था हमारा लेटर चाइल्डहुड। ये दो पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अर्ली चाइल्डहुड के जो भी पोर्शन है, दैट इज 3 to 6 ईयर्स के विद इन जो जो चेंजेस आता है, बच्चा क्यूरियस हो जाता है, क्रिएटिव आता है एंड उसके सेंसेस एक्टिव रहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जो जो था, मोरल डेवलपमेंट, वो सारे पॉइंट को हमने कंप्लीट किया था। अभी 7 to 12 ईयर्स का जो बच्चा है, मतलब 7 to 12 ईयर्स के विद इन जो भी बच्चे आते हैं, चिल्ड्रंस आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट मीन्स ये स्टेज कौन सा है? लेटर चाइल्डहुड का स्टेज है, लेटर चाइल्डहुड का स्टेज है। अभी यहाँ पे क्या क्या आता है हम देखेंगे। अच्छा, इसको याद रखे हो, बार बार बोल देती हूँ, इसको याद रखना है। प्री गैंग एज आपका अर्ली चाइल्डहुड है, तो गैंग एज कौन सा आएगा? लेटर चाइल्डहुड गैंग एज आएगा। तो ये पॉइंट्स के बाद अभी देख लेते हैं। अच्छा, टॉयलेट ट्रेनिंग का आपको स्टेज पता चल गया। टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को कब दिया जाता है? दैट इज अर्ली चाइल्डहुड में। अब देखो, 7 से 12 साल का बच्चा है। हिंदी मीडियम बच्चे, आप लोग थोड़ा सा शांत रहते हो, इसलिए बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ो। जो भी डाउट आता है तो उसको मुझे मैसेज कर देना या पूछ लेना, मैं बताऊंगी। ठीक है? मैसेज करना बेटर रहता है, मैं एक्टिव रहती हूँ एंड आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है? तो लेटर चाइल्डहुड में यहाँ पे लेट चाइल्डहुड मेंशन है, तो आप लोग लेटर कर दोगे, LATER, लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड को हिंदी में बोलते हैं उत्तरा बाल्यावस्था। क्या बोलेंगे? उत्तरा बाल्यावस्था। ठीक है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था। इन्फेंसी को हम शैशवावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था। फिर आया बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है? प्रॉब्लम हो रहा है क्या सबको? ऑडिबल है या नहीं है? हाँ। फर्स्ट मैंने बोला कि दो पार्ट है। रिवाइज कराने से पहले क्या रहता है ना, माइंड में कुछ कुछ पॉइंट्स रहने चाहिए। चाइल्डहुड को हमने दो पार्ट्स में किया, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। ये हो गया हमारे अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, काइंडली म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके। अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड के अंदर ये हमारा कंप्लीट था। सो लेटर चाइल्डहुड पीरियड इट, हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज है, इट्स अराउंड 6 to 7 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता, स्टार्ट विथ 6 to 7 ईयर्स। ओके? इस एज में ये स्टार्ट हो गया, तो 6 to 7 में ये स्टार्ट होगा एंड एंड कब होगा? 12 ईयर्स में। नियर अबाउट 11 to 12 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। सो इसको हम कौन सा स्टेज बोलेंगे? बच्चा अभी कौन से स्टेज में रहता है, कौन से स्कूल में जाएगा? प्राइमरी स्कूल। इसका स्टार्टिंग पीरियड रहता है, दैट इज अ प्राइमरी स्कूल। अभी ना, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है नाउ-ए-डेज, NPE 2020, NPE सुनो, मैं बोलते बोलते बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते रहती हूँ, तो माइंड में रखना। NPE 2020 इज वेरी फेमस एजुकेशनल प्लान, वेरी फेमस एजुकेशनल प्लान। सो ये होता है ना, 5 साल के अंतर में हमारा एक एजुकेशनल प्लान आएगा, बजट अधिवेशन होता है, वैसे ही एजुकेशनल प्लान्स भी आते हैं। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। If there is no issue, please mute up your microphone. Kindly, please request. मेरा साउंड नहीं आ रहा है? Begins at around age 6 or 7, approximating primary school age। तो हम लोग फटाफट करेंगे, ये लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ने नहीं वाले, अभी छोटे बच्चे तो है नहीं। सो 6 to 7 एज में जो स्टेज आता है बच्चों का, आप लोग जानते हो ऑलरेडी। एजुकेशनल सिस्टम में क्या होता है कि LKG UKG, नर्सरी LKG UKG, देन स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, ऐसा करके सोन रहता है। ठीक है? NPE जो सिस्टम है हमारा, NPE मैम अभी, अब NPE क्या है? राइट, NPE क्या है? NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये जो पॉलिसी है, नॉर्मली ये पॉलिसी क्या होता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा चलेगा, क्या प्लानिंग्स है, व्हाट इट्स असेसमेंट प्रोसेस, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, व्हाट शुड बी द करिकुलम, क्या होना चाहिए, कैसे हम जजमेंट देंगे, बच्चों का ग्रेडेशन कैसे होगा, क्लास वाइज उसका प्रमोशन कैसे होगा, वो सब कुछ मेंशन होता है हमारा NPE में। इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करके बुक्स, मटेरियल्स, टीचर्स,
एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग, उनका पे स्किल सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। सो एनपीई 2020 अभी कंटिन्यू चल रहा है, 2020 अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसमें जो सिस्टम मेंशन किया गया है कि कौन से पैटर्न में बच्चों को हम अभी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4, ये सिस्टम आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे पता है? अभी का न्यूएस्ट मॉडल है एजुकेशनल सिस्टम का, एनपी 2020, एंड आपका बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें आप पढ़ेंगे। हाँ, कौन से बच्चे कहाँ पढ़ोगे? जो भी कुरुक्षेत्र के बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेंगे, जो आपके एएनयू एंड वाईवीयू स्टूडेंट्स हैं वो आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट में है। बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका प्राइमरी सेशन कौन सा पॉइंट पे आता है, कौन से पॉइंट पे आएगा। तो ये आपका जो ग्रुप है ये फर्स्ट में ही आ जाता है, फर्स्ट में, बिकॉज नर्सरी यहाँ पे है, एलकेजी है, यूकेजी है, स्टैंडर्ड 1 है, स्टैंडर्ड 2 है, स्टैंडर्ड 3 यहाँ पे नहीं होगा। इतना जो टाइम है ये इसके लिए है, 5 इयर्स का ये प्रोग्राम है। फिर यहाँ से 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8, ये हो जाएगा 9, 10, 11 एंड 12। सो ऐसे करके हमारा डिवीजन रहता है एजुकेशन सिस्टम। तो प्राइमरी स्कूल किसको बोलते हैं? ये जो हमारा सेशन रह गया यहाँ पे हम प्राइमरी बोलेंगे, जहाँ पे स्टैंडर्ड 1, 2 ये सब आ जाता है। 6 और 7 साल का बच्चा है, ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुका है अपना अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड तक उसका यूकेजी कंप्लीट हो जाएगा, 6, 7 में वो स्टैंडर्ड 1, 2 में आ जाएगा। तो इस एज को इसलिए हमने प्राइमरी स्कूल एज बोला, ठीक है। सो दैट हमने इस स्टेज को क्या बोला? प्राइमरी स्कूल एज। तो ये कब खत्म होता है? इट एंड्स अराउंड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बच्चे जब टीन एज में जाते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर बॉडी, और उनके बॉडी में होना स्टार्ट करेगा। ओके जो भी बॉडी में चेंजेस आएगा, सपोज एक बच्चा है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहा है, तो चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और ऑनसेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जो भी उनका डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी में चेंजेस होगा, हार्मोनल चेंजेस होगा, हाइट ग्रोथ में चेंज होगा, बॉडीली जो भी कैरेक्टर्स है उसमें चेंजेस होगा। तो जब तक बच्चा कुछ चेंजेस फील नहीं करता, उस पीरियड तक हम उसको बोलेंगे प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज आप बोल सकते हो, जैसे एक फ्लावर है ना, फ्लावर है, तो फ्लावर का पहला जो स्टेज रहता है उसको हम बर्ड बोलेंगे, BUD, BUD बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे उतना, हाँ कली बोलते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा था, कली बोलते हैं। तो वो जब तक रहता है ना, उसको आप पकड़ लो कि ये आपका कौन सा पीरियड तक है, 6 to 7 ईयर्स का पीरियड तक है, मतलब 6 to 7 ईयर्स से लेके प्यूबर्टी तक है, इसको हम प्यूबर्टी मान सकते हैं। इसके बाद जब ग्रो करेगा वो फ्लावर जैसा ही खिल जाएगा, ठीक है, फ्लावर जैसा ग्रो करता है, पेटल्स उसके ग्रो करेंगे, खिल जाएंगे पूरा, ये फ्लावर जैसा है। तो इसके नेचर में जैसे चेंजेस आए, वैसे ही बच्चों के, ह्यूमंस के जो बच्चे हैं या एनिमल्स के जो भी बच्चे हैं, उनमें भी बॉडी में चेंजेस आते हैं। धीरे धीरे ये होता है, सबका डिफरेंट लेवल में रहता है। अभी कुछ बच्चे अभी आते हैं कि मैम कि अभी कुछ बच्चों में आता है कि 11, 12 ईयर्स में चेंजेस आ जाता है, कुछ में आता है कि नियर अबाउट 12, 13 भी हो जाता है, चेंजेस नहीं आते। कुछ का तो अगेन हार्मोनल इशू इतना रहता है कि 17, 18 तक भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो छोटे बच्चे जैसे ही दिखते हैं। तो ये सारा ना इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। क्या बोलेंगे हम? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल, हम सारे इंडिविजुअल्स हैं, हम हमारे अंदर कितने परसेंट कैरेक्टर मैच करता है? 99.9% मैच करता है, ठीक है, क्योंकि हम सारे मंकीज से ही आए हैं, मंकीज, एप्स, चिंपांजी, इन लोगों से ही हम आए हैं। हम बोल सकते हैं कि वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। अभी वहां से जब हमने आया, मतलब हमारे कुछ कैरेक्टर्स आए, तो वो कंटिन्यू रहेंगे हमारे पूरे नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन तक। बट जो लास्ट के 0.01% का भी चेंजेस आया, अगर ये चेंजेस क्यों आएगा, किस लिए आया, या फिर कौन से रीजन से आया, ये सब कुछ जेनेटिक्स है, ठीक है। इसको हम हेरिडिटी बोलेंगे या जेनेटिक्स बोलेंगे, आनुवंशिक गुण के हिसाब से। तो उसी के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड इम्पॉर्टेंट भी है, उसको भी करना है, जो कि सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, फिर भी करना है, फ्यूचर में आएगा। सो इसके बाद कौन सा स्टेज आता है? एडोलेसेंस का स्टेज आएगा, ओके। हमने प्यूबर्टी एक स्टेज है, हमने बोला प्यूबर्टी इज अटेंडेड or attend during late childhood, so girls and boys of this period face different changes like boys body structure and height। हो गया।
प्यूबर्टी का हमने बोल लिया, प्यूबर्टी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी रहता है। जैसे प्यूबर्टी आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में चेंजेस आता है। कभी कभी प्यूबर्टी का जो रेंज है ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इंडिविजुअल्स और बच्चों के जो नेचर है, खान पान है या फिर एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से ही हमारा सब कुछ चेंजेस हो जाता है। बॉडीली चेंजेस जितने भी है, वॉइस है, हाइट है, सब में चेंजेस आएंगे। अभी देखो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स जो है, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स याद है, एस्पेक्ट एस्पेक्ट हमने बहुत बार पढ़ा, जो कि आपका था PCS, याद आ रहा है, EM, L एंड बी रैंडम आता है, इसको लास्ट में रखते हैं बिहेवियरल। अदरवाइज ये जो मैंने बोला छह पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, देन कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज। बिहेवियरल को आउटसाइड में रखो, अलग रखो। ट्रेडिशनली अगर बोला जाए, चाइल्डहुड हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेडिशनली पहले के टाइम पे बोला जाता था चाइल्डहुड जो पीरियड है इसमें इंपॉर्टेंस इसका कुछ नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस लोगों को इसी में देना चाहिए, बिकॉज इसी में ही बच्चों में चेंजेस आते हैं एंड रेंडमली वो कोई भी गलत स्टेज लेता है, स्टेप जो भी होगा उसी स्टेज में होगा। इन दिस पीरियड चाइल्ड स्टार्ट्स टू अटेंड फ्रॉम स्कूल, इट डेवलप सोशल एंड मेंटल स्किल, दैट इज इसी टाइम पे बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो स्कूल में जा रहा है। स्कूल में जाके जो रेंडमली बहुत लोगों से मिलना, तो वो सोशल हो गया, सोशल होगा। फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, फैमिली को हमने प्राइमरी एजेंसी में रखा, बट स्कूल इज द सेकेंडरी, जहाँ पे डिफरेंट कास्ट के कल्चर के लोग आते हैं एंड इंटरेक्शन होता है। जस्ट लाइक मैंने नेटवर्क समझाया था आपको, वैसे स्कूल में बहुत सारे कल्चर के लोग एक जगह आते हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चा सोशल होना स्टार्ट कर रहा है, सोशल होना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ अभी एंड लास्ट में फिर पूछूंगी। अभी आप लोग याद करते रहो वो पॉइंट को कि क्या हो सकता है। कि एक क्वेश्चन में आया, टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन में, केवीएस में भी आया है, पूछा गया कि बच्चा का सोशलाइजेशन कब से स्टार्ट होता है। अभी मैंने सोशलाइजेशन वर्ड भी आपको समझाया था, याद करो। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच यू अडॉप्ट और वन चाइल्ड अडॉप्ट द सोसाइटी। सोसाइटी को वो एडप्ट कर रहा है, सोसाइटी में वो एडजस्ट करने को ट्राई कर रहा है, उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोसाइटी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करके वो सोसाइटी में एडजस्ट करने को ट्राई कर रहा है, तो उसको हमने सोशलाइजेशन बोला। हिंदी में इसको बोलते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण, समाज में रहने का एक अधिग्रहण, अधिग्रहण प्रक्रिया, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू वो समाज में कैसे रहना है वो लर्न कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, फैमिली से। तब मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि देखो आपके पास तो कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। पहला हो गया इन्फेंसी, शैशवावस्था, फिर आ गया चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्ड हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया, फिर आ गया आपका एडोलेसेंट, ये चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, देन एडल्टहुड। अभी ये 4 स्टेजेस के अंदर कौन से स्टेज से, कौन से स्टेज से बच्चा सोशल हो रहा है, सोसाइटी में वो एडजस्ट करने को ट्राई कर रहा है, आप मुझे इतना बताएंगे, ठीक है। क्लास के एंड में मैं फिर से ये क्वेश्चन दोहराऊंगी, रिपीट करूंगी, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैक्सिमम टाइम वो फैमिली एंड स्कूल्स में जाता है एंड बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो इसलिए इसको कौन सा स्टेज बोलेंगे, गैंग स्टेज। गैंग स्टेज, प्री गैंग स्टेज और प्री स्कूल स्टेज आपका स्टार्ट हो गया था कहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, इसको हम गैंग स्टेज बोलेंगे। अभी कहीं कहीं पे बुक्स में कंफ्यूजन आता है, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, बहुत सारे कंफ्यूजन कंट्रोवर्सी तो प्रेजेंट ही है। तो उसके अकॉर्डिंग एक बुक में मेंशन किया गया, एडोलेसेंट पीरियड इज आल्सो नोन एज गैंग एज। एडोलेसेंट पीरियड को भी हमने बोला, एडोलेसेंट पीरियड मीन्स किशोरावस्था को हमने बोला कि ये भी गैंग एज है। इस टाइम में भी बच्चे क्या करते हैं, गैंग बनाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल्स बनाते हैं, लीडरशिप कैरेक्टर को शो करते हैं, जैसे दोस्ती यारी दिखाते हैं, वही पॉइंट है। तो अभी कंफ्यूजन आता है कि मैम अगर बुक में ऐसा मेंशन है, दो बुक अलग अलग, सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इज इट क्लियर और नॉट, वॉइस क्लियर है, आई एम ऑडिबल, हेलो। अच्छा, सम ऑफ द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड आर एज फॉलोज, जो भी हम पढ़ेंगे अभी, बहुत ही एक एक पॉइंट पे एक एक चीज़ है। बट फर्स्ट थिंग मैंने ये क्वेश्चन किया कि सपोज आपको बुक में मेंशन हुआ कि एडोलेसेंट पीरियड इज आल्सो नोन एज द गैंग एज पीरियड एंड अर्ली चाइल्डहुड, सॉरी, लेटर चाइल्डहुड पीरियड इज आल्सो नोन एज गैंग एज पीरियड, तो कौन सी को आप
टिक करोगे। अगर आपके बुक में मेंशन आया कि एडोलेसेंट को गैंग एज बोलते हैं तो ये रॉन्ग है, ठीक है। हम लेटर चाइल्डहुड पीरियड को ही गैंग एज बोलते हैं बिकॉज बच्चा बहुत सोशलाइज्ड हो जाता है एंड वो उसी टाइम से ही फ्रेंडशिप करना शुरू कर देता है। ऑलमोस्ट वो 12 ईयर्स का हो जाएगा जब अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कंप्लीट होने वाला है एंड ही मेक्स लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वो उसके साथ घूमेगा, लीडरशिप कैरेक्टर बिल्ड करेगा। सो हम उसको बोलेंगे कि लेटर चाइल्डहुड पीरियड इज एक्चुअली नोन एज गैंग एज पीरियड। ओके, गैंग बना रहा है उस टाइम पे। अभी देखो जो भी डेवलपमेंटल होता है, ऑलवेज याद रखना कैसा स्टेज है पता है, ट्रिक देती हूँ एक। तो फर्स्ट स्टेज आपका इन्फेंसी था। फर्स्ट स्टेज इज ऑल्सो नोन एज शैशवावस्था। यस राइट, आपको हिंदी में ही याद करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि सीटेट में हिंदी में भी समझना पड़ता है। सो आई आ गया इन्फेंसी, फिर हमारा था चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड का हमारा एक पढ़ लिया हमने अर्ली चाइल्डहुड, एक पढ़ लिया हमने लेटर चाइल्डहुड और एक पढ़ लिया हमने एडोलेसेंट। अभी देखो एक चीज दिखाती हूँ, मैं कुछ मार्क करूंगी कि कैसे याद रख सकते हो किसमें ग्रोथ ज्यादा है किसमें कम है। इन्फेंसी में हमेशा ग्रोथ ऊपर की तरफ होगा, मतलब डायरेक्शन, एरो मार्क डायरेक्शन इज अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में सब कुछ रहेगा, मतलब उसका जो भी डेवलपमेंट है वो ऑलवेज अप में रहेगा। अर्ली चाइल्डहुड में याद रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपवर्ड रहता है, कुछ केसेस में इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे कुछ केसेस में ये डाउनवर्ड आएगा। तो ये मिक्स पैटर्न का है, ये मिक्स पैटर्न का है। लेटर चाइल्डहुड पीरियड को हमने स्लो एंड स्टीडी बोला बिकॉज यहाँ पे रेंडम चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसके वजह से इसको हमने क्या किया, डाउनवर्ड रखा। हर एक चीज को हमने डाउनवर्ड रखा बिकॉज क्या होता है ना, जैसे ही बच्चा नियर अबाउट 12 की तरफ जाता है, 11-12 ईयर्स का होता है, तो उस पीरियड में उसका बॉडी में चेंजेस इतना आएगा, कुछ बच्चों का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, कुछ बच्चों का स्टॉप हो जाएगा, कुछ बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। एडोलेसेंट पीरियड जहाँ पे क्या होता है ना, बच्चा का आइदर 13 to 19 ईयर्स का है, आइदर वो स्पीडीली ग्रो करेगा, उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे, रैंडम चेंजेस, क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगा, क्रिएटिविटी आइडियाज बढ़ जाएंगे, सब बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये होगा अपवर्ड। तो इतना जो चेंजेस रहा ये अप डाउन होते रहता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आप याद रखेंगे एग्जाम हॉल में जैसे क्वेश्चन आएगा टेट का, एमसीक्यूज का, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलो नेक्स्ट, तो स्लो एंड स्टीडी फिजिकल ग्रोथ। देखो स्लो एंड स्टीडी वर्ड से ही समझ लेना है, स्लो होगा स्टीडी रहेगा। सो लेटर चाइल्डहुड पीरियड ऑलवेज शोज द स्लो प्रोसेस। उसका जो फिजिकल ग्रोथ है अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न में चलेगा। एक लगेगा कि हाँ ये बैलेंस में आ गया, ये अभी पॉइंट जो है बैलेंस में आ गया, धीरे 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 वो प्रोसीड कर रहा है। जैसे उसका हाइट कुछ सालों तक लगेगा कि हाँ रैंडम ऐसे ही चल रहा है, वो 5 फीट का है तो 5 फीट का ही है, वो 4 फीट का है तो 4 फीट का ही है, वो फिक्स हो जा रहा है, एक पॉइंट में जाके फिक्स हो जा रहा है, उसका वेट में भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। एंड कम्बिनेशन ऑफ मोटर स्किल, बहुत सारा स्किल्स वो लर्न कर लेता है बिकॉज एज ऐसा है जो वो बहुत ज्यादा सीखने को ट्राई करेगा। तो जस्ट लाइक उसको बहुत कुछ करना है, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, राइटिंग, ड्राइंग, सब कुछ करने को वो ट्राई करता है। ये हो गया आपका स्लो एंड स्टीडी। देन देखो डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल में मैंने कुछ वर्ड्स आपको समझाया था, दैट इज ऑल अबाउट एस्पेक्ट्स में ही समझाया था। जनरलाइजेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, सेंसेशन, परसेप्शन, ये वर्ड्स कुछ समझाया था आपको। तो यहाँ पे भी सेम चीज कुछ कुछ मेंशन है। ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड ये चाइल्ड डेवलप्स वेरियस कॉग्निटिव स्किल, बहुत सारा कॉग्निटिव स्किल्स सीखता है। अभी कॉग्निटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, संज्ञानात्मक विकास। अभी संज्ञानात्मक विकास जब हो रहा है, बच्चा क्या करेगा, अटेंटिव हो रहा है। कुछ जब बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझने को ट्राई करते हैं, क्यों हुआ क्या हुआ, WH क्वेश्चंस जो आ रहा था उसको रेज करते हुए वो समझेंगे, तो दैट इज अटेंशन पीरियड, ये अटेंशन देते हैं। थिंकिंग, वो सोचेंगे, समझेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, प्रेडिक्टेबल होंगे, प्रेडिक्ट करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसका दिमाग अच्छे से चल रहा है, वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है कि कैसे हम सॉल्व करें, मैं इंटेलिजेंटली कैसे सॉल्व करूं। अभी देखो 7 से 12 साल का बच्चा वो क्या होता है ना, जस्ट थिंक करता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, पीरियड ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो पॉइंट कॉग्निटिव में समझे वही पॉइंट है, पीरियड ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग मीन्स एडवांस लर्निंग,
advanced learning, not bookish learning, advanced learning, that is extra curricular activities, extra creative ideas, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन जहाँ से भी मिल रहा है। देखना 7 से 12 साल के बच्चे जो होंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उससे बहुत कुछ लर्न करते हैं, उनके मन में अफेक्शन आता है, लव आता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये वो लर्न कर रहे हैं। तो लर्निंग पीरियड को ऑलवेज बुकिश मत समझिएगा, जो भी सराउंडिंग से वो लर्न करे वो भी होगा। एंड दिस इज द पीरियड ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग, इस पीरियड को हम स्कूलिंग बोलते हैं। अच्छा, स्कूलिंग का जो वर्ड है ना ये 2 टाइप में यूज होता है, ठीक है। स्कूलिंग का जो वर्ड है ये 2 टाइप्स में आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन, स्कूलिंग मतलब स्कूल जा रहा है बच्चा, वो तो जान गए। द प्लेस वेयर वन कैन लर्न एनीथिंग, जो भी वो सीख रहा है, जैसे कि बुकिश हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, ड्रामा डांस एक्टिविटीज हो, वो वहां से सीखेगा। और एक स्कूलिंग होता है जस्ट लाइक ग्रुप। ग्रुप, स्कूल में आप कभी अकेले नहीं पढ़ते हो। स्कूल एक जगह है जहाँ पे एक साथ हम बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं या लर्निंग देते हैं। तो इस वजह से इसको हम स्कूलिंग भी बोलते हैं, जस्ट लाइक स्कूल ऑफ बॉयज, स्कूल ऑफ फ्लावर, स्कूल ऑफ बुक्स। अब इस ये वर्ड डिफरेंट वे से यूज होता है। स्कूल मीन्स ग्रुप भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब स्कूलिंग ये वर्ड हो गया, तो इस पीरियड को हमने बोल लिया दिस इज द पीरियड ऑफ स्कूलिंग वेयर दे एक्वायर फंडामेंटल स्किल। देखिए, स्किल सीख रहा है, फंडामेंटल, उसका लाइफ का जो फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है वो स्कूल में होता है। एंड स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, फिर भी मैं शॉर्टकट आपको देती हूँ। LSRWA, ए एक्सेप्शनल है, बाकी इंपॉर्टेंट ऊपर का है। LSRW शॉर्टकट है। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ये 4 स्किल्स हैं जो बच्चा स्कूल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है। L फॉर लिसनिंग, बच्चा जब सुनेगा तभी सीखेगा। S फॉर स्पीकिंग, आफ्टर लिसनिंग केयरफुली ही स्टार्ट्स स्पीकिंग। जो भी वो स्पीकिंग करना या स्पीक करना स्टार्ट करता है, फ्लुएंटली वो बोलना सीखता है कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे एक जेस्चर को शो करना है। आफ्टर दैट लिसनिंग स्पीकिंग होने के बाद ही आप क्या करते हो, रीडिंग करना स्टार्ट करते हो। जस्ट लाइक बच्चे को हमने क्या किया, रिपीटेडली एक चीज को पढ़ाया, ABCD पढ़ाया। अभी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टाइप ऑफ जो भी अल्फाबेट्स है वो कंप्लीट कर लिया, सीख लिया। सो वो ट्राई क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल में वो वर्ड्स कॉम्बिनेशन पढ़ेगा, देन बुक रीडिंग करेगा। तो रीडिंग करना स्टार्ट करेगा आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसको हम बोल सकते हैं श्रवण, ठीक है, लिखन और लेखन भी बोल सकते हो। रीडिंग मतलब पढ़न या पठन बोल सकते हो, पढ़ना या पठन बोल सकते हैं, ठीक है। सुनना श्रवण होता है, स्पीकिंग बोलना होता है, कथन बोलना सुनना, सॉरी सुनना बोलना, पठन देन लेखन। ये 4 विधि होते हैं, विधि और स्किल्स बोल सकते हो, स्किल्स को हम विधि बोलते हैं। सो उसको हम यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। अभी ए क्या है, ये एक्सटर्नल में हम रखें, इसको किसी चीज में हम ऐड कर सकते हैं, किसी चीज में नहीं कर सकते। तो दैट इज द एरिथमेटिक। एरिथमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जस्ट लाइक प्लस माइनस, और हम बोल सकते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स एटसेट्रा, जो भी धीरे धीरे बच्चा ग्रो करते हुए सीख रहा है अपने लाइफ में। ये चीज हो गया। अभी देखो एक्सपांडिंग व्यूज ऑफ दिस सोशल वर्ल्ड, एक्सपांडिंग व्यू ऑफ दिस सोशल वर्ल्ड। सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम आप हिल स्टेशन में गए हो, पहाड़ी जगह है, आप घूमने गए हो, एक छोटे बच्चे को अपने साथ ले गए हो, अपने बेटा बेटी या फिर अपने भाई बहन जो भी है आप लेके गए हैं। वो फॉर द फर्स्ट टाइम उसने पहाड़ देखा, अपनी आंखों से पूरा सामने देखा। वो देखने के बाद वो कुछ लाइंस अगर पढ़ता है कहीं से भी, वो ट्राई करता है उसको समझने के लिए, एक्चुअल इस लाइन के अंदर क्या मीनिंग है, क्या इसमें लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, एक्सपांड करता है उस पॉइंट को एंड उसको समझने को ट्राई करता है। तो ये पॉइंट को हमने बोला एक्सपांडिंग व्यू ऑफ दिस सोशल वर्ल्ड। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वैसे मल्टीपल एग्जाम्स हैं, सॉरी एग्जाम्पल्स हैं। अभी जैसे बच्चा फैमिली में रहता है, ओनली फैमिली में परिवार जन के साथ रहता है, परिवार में जो भी आपन जन है उनके साथ रहता है, फैमिली है। सो अभी फैमिली के अंदर ओनली वो क्या सीख रहा है कि रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, ब्लड रिलेशन है, खाना पीना खाना है, पढ़ाई करना है, सोना है। जब वो सोसाइटी में जाता है, मल्टीपल वर्क्स के बारे में जान रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान रहा है, तो बच्चा पहले क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा कि मम्मी ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं,
क्यों हमें रूल्स को फॉलो करना है, क्यों हमें यूनिफॉर्म पहनना है। तो बहुत सारे उसके माइंड में क्वेश्चन आते हैं एंड धीरे धीरे वो सॉल्व करते हुए उसको एक्सपांड करता है। उसके डिमांड को देखते हुए हम उसको समझाते हैं एंड उसी पॉइंट्स को वो कैरी करते हुए अपना लाइफ को आगे ले जाता है। तो ये एक्सपांडिंग व्यू ऑफ द सोशल वर्ल्ड होता है, दैट इज उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही रेंज में हो गया है एंड वो सोशल वर्ल्ड में बहुत ही एक्टिव है नाउ-ए-डेज। Childs are very active in the social media just like YouTube and other medias also, Snapchat and etc. So they need freedom, they need freedom, freedom of expression, freedom of thought, freedom of expanding anything, freedom of seeing the thing whatever you can't see। मतलब आप नहीं देख सकते हो, कुछ भी नहीं समझ पाते हो, बट वो देख रहा है, वो समझ रहा है चीज़ों को। तो वो होता है बच्चों का एक क्यूरियस मोमेंट जो वो एक्सपांड करना स्टार्ट करता है चीज़ों को। फैमिली के साथ-साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, जो बाहर चल रहा है, उसको भी समझना स्टार्ट करता है। सो अभी का जो फीलिंग है ना, क्या होता है पता है? गैंग एज पीरियड है, राइट? इसको हमने क्या बोला कि ये गैंग एज पीरियड है। सो गैंग एज पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज़ वी पीरियड। बोलोगे अभी ये क्या आ गया? वी पीरियड। क्या है? वी पीरियड। बुक्स में मेंशन नहीं है, मल्टीपल टाइम्स बोल रही हूँ मैं कुछ चीज़ों को कि बुक्स में ये मेंशन नहीं है, वही पीरियड बोला गया। सपोज जब होता है ना, आप लोग दोस्त बना लिए, जिगरी बन गया यार, अभी जिगरी दोस्त बन गए हैं, अभी कहीं पे भी जाना है एक साथ जाएंगे, स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी जाते थे हम लोग एक साथ पहले भी जाते थे, राइट? बट ये कॉलेज पीरियड नहीं है, ये स्कूल पीरियड है। तो अभी स्कूल में जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी अगर आपके पेरेंट्स ने एक बार भी मना किया कि नहीं वो अच्छा बच्चा नहीं है, तुम उसके साथ मत घूमो, तो आपको गुस्सा आ जाता है। नहीं, हम एक साथ ही रहेंगे। तो हम वाला जो वर्ड आया ना कि हम, तो दैट इज़ अ वी। इसको बोला गया वी पीरियड। वी पीरियड बच्चा एक साथ रहते रहते एक दूसरे को बहुत पसंद करना शुरू करते हैं एंड इसी को ही हम वी पीरियड बोलते हैं कि हमारा एक गैंग है, हम लोग एक साथ काम करते हैं, हम टीम वर्क दिखाएंगे, हम कहीं भी जाते हैं तो एक साथ करते हैं। अगर मदन ने मेरे लिए खाना बनाया तो मेरे दोस्त के लिए भी बनाएगा। तो ये वी स्टेज का जो भी थॉट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तो इसको हमने बोला गैंग एज और वी पीरियड। ठीक है, वी स्टेज तो नहीं बोल सकते, वी पीरियड बोल देंगे। अभी देखो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, पता है इस टाइम पे बच्चों का बहुत ज़्यादा रैंडम चेंजेस भी आता है, बिकॉज उसको पता चलता है कि उसके जो भी बॉडीली फीचर्स हैं वो किसी को एक डिफाइन करते हैं, लेवल्ड अप करते हैं। सपोज मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आया तो मुझे क्या डिफाइन किया जाएगा? यस, मैं गर्ल जैसे दिख रही हूँ, मेरे बॉडी में ये चेंजेस आए, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हो गया, मेरे वॉइस में चेंजेस आ गए, मेरे हेयर्स लॉन्ग हो रहे हैं, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कैसा दिख रहा है? ये बॉय जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये गर्ल जैसा दिख रहा है। तो ये हो गया कि लेटर चाइल्डहुड इज लेवल्ड एज द क्रिएटिव एज बाय साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि इस स्टेज को हमने क्रिएटिव एज बोल दिया है, बिकॉज बच्चों को जानने का जिज्ञासु होते हैं बहुत, उनका मन में जिज्ञासा बहुत आता है, उसके साथ जो चीज़ वो पकड़ लेते हैं उसी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक मिनी रिसर्चर। मिनी रिसर्चर वो एक छोटे छोटे रिसर्चर हैं। ये रिसर्च पीरियड भी है, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉइंट स्टक करता है, इसलिए जेंडर के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा थॉट पे आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हम कौन हैं, हमारा आइडेंटिटी क्या है, क्या हम बॉय हैं, क्या हम गर्ल हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया जेंडर रिलेटेड। ठीक है, so if the creativity of child during this period are not hampered, अगर फैमिली फ्रेंड्स या किसी ने इस टाइम पे उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, देन वो उस क्रिएटिविटी को लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा। अदरवाइज किसी ने उसको बोल दिया कि तुम्हारा जो क्रिएटिविटी है, यू आर वेरी गुड डांसर बट आपके कल्चर में ये नहीं करना अलाउड है, आप गेम्स नहीं खेल सकते, आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, तो इसको अगर हमने हैम्पर्ड कर दिया, रोक दिया, तो वो और बाहर नहीं जाएगा, उसके मन में वो चीज़ नेगेटिविटी के तौर पे रह जाएगा एंड वो कभी ग्रो नहीं करेगा। सो देन दे विल बिकम क्रिएटिव डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड एनवायरनमेंट। तब हम क्या बोल सकते हैं कि अभी बच्चा पूरा डिपेंडेंट हो गया एनवायरनमेंट एंड नेचर के ऊपर, बिकॉज उसको सोसाइटी ने इन्फ्लुएंस कर दिया कि तुम्हारा क्रिएटिविटी आइदर अच्छा है या बुरा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना क्रिएटिव बनेगा। राइट अभी देखो नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। अभी देखो मैंने एक चीज बोला था ना जेंडर रिलेटेड, हाँ, ये जेंडर रिलेटेड ही होता है कि एक चीज सेल्फ। सेल्फ, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ?
ये होता है ना खुद को पहचानना, एक आइडेंटिटी क्रिएट करना। सो वन काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्रिएशन इज डिपेंड ऑन फैमिली एंड सोसाइटी। ये हमेशा डिपेंड करता है आपके परिवार के ऊपर एवं आपके समाज के ऊपर। ये जो समाज है ऑलवेज आपको ट्राई करेगा बहुत सारे वर्ड से एंड बहुत सारी चीज़ों से आपको बहुत कुछ दिखाए, ठीक है। जब आपको वो सारी चीज़ें समाज एंड फैमिली दिखाता है तो आपके मन में आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। आइडेंटिटी क्राइसिस आती है एंड हम डिपेंड करना स्टार्ट करते हैं नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, कि वो क्या बोलता है। तो उसी के बेसिस पे हमें एक पता चलता है कि हम आइदर बॉय हैं या गर्ल है। उसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है आइदर ड्रॉप करेगा या फिर हाईएस्ट पिक तक चल जाएगा। जब हाईएस्ट पिक तक चलता है हम एक पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, जब ड्रॉप करता है हम उस पॉइंट को एज ए नेगेटिविटी लेते हैं। सो सेल्फ कंसेप्ट से क्या आता है कि बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट बनता है, उसको पता चलता है कि वो क्या क्या कर सकता है, उसका आइडियाज कितना है, उसके कैरेक्टर क्या क्या है। उसको उसका नेगेटिव पॉजिटिव नेचर मत बताओ, उसको बताओ कि वो क्या क्या कर सकता है। तो सेल्फ कंसेप्ट में बच्चा क्या करता है कि सपोज उसको लगा कि मदर मुझे हेल्प कर सकती हैं बट मदर ने मुझे हेल्प नहीं किया, तो उसको ट्रस्ट इशू आ जाएगा। ट्रस्ट इशू, they feel lack of trust in themselves and start to decline to do things which they like। जो काम उसको पसंद था, अगर उसको किसी ने हेल्प नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, वो वीक बन जाएगा और वीक बन जाएगी एंड उस काम को छोड़ देगी। their ability of self concept and their expectation for success tend to decline over elementary school। एलिमेंट्री स्कूल पीरियड जो रहता है, हमारा एलिमेंट्री स्कूल पीरियड 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए रहता है। इस टाइम के एंडिंग तक बच्चा जब अटेन करता है प्यूबर्टी और 13 और 14 एज का पीरियड में बच्चे को बहुत साइनेस होता है, ट्रबल होता है एंड बच्चा थिंक नहीं कर पाता है कि उसको क्यों रोका गया या क्यों क्या गया। तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वो इंट्रोवर्ट टाइप हो जाते हैं, उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड जो भी उसका सेल्फ कंसेप्ट है उसको पता नहीं चलता। अभी देखो ये पॉइंट था पूरा आपका। इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है, बुक में इसका क्वेश्चन मेंशन नहीं है, सो आपको डाउट में रहना पड़ेगा, तो इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि जस्ट लाइक आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंशन एनी वन डेवलपमेंटल स्टेजेस। सो जितने भी स्टेजेस हैं उसके अंदर आपको जो स्टेज अच्छा लग रहा है आइदर चाइल्डहुड और एडोलेसेंट पिक कर सकते हो, बिकॉज इन्फेंसी पीरियड इज द लिटिल विट पीरियड। ये 0 to 2 years का है, इसमें बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो साइलेंटली होते हैं। क्या है, 2 साल का बच्चा है वो कैसे काम करेगा, 0 to 2 years का बच्चा है वो तो बोल भी नहीं पाता है अच्छे से, उसका सेंसस ओनली काम कर रहा है, इसलिए ज़्यादा चेंजेस हम सो नहीं कर सकते। तो सो करने के लिए आपको जो स्टेजेस चाहिए वो 2 ही हैं, एक है आपका एडोलेसेंट और एक है आपका चाइल्डहुड पीरियड। तो आपको जो स्टेज अच्छा लगे उस अकॉर्डिंग एग्जाम में लिख सकते हैं। अभी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम क्या दोनों ही करना पड़ेगा, यस दोनों ही करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए दोनों ही करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। सो द पीरियड बिटवीन, स्टार्ट कर रही हूँ, द पीरियड बिटवीन टीन एज बोल दे रही हूँ, 13 to 19 years ऑफ एन इंडिविजुअल और ए चाइल्ड इज नोन एज एडोलेसेंट पीरियड। समझ आ गया, 13 से 19 साल का जो भी बच्चा है उनको बच्चे ही बोलेंगे हम लोग। सो उनको हमने किस स्टेज में रखा, इस स्टेज में रखा, एडोलेसेंट पीरियड में रखा, ठीक है। तो उनको हम कौन से हिंदी में क्या बोलेंगे, किशोरावस्था, ये बच्चों को हमने किशोरावस्था में रख दिया। सो एडोलेसेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितने भी मतलब आपका जो विकास का जो भी स्तर है या स्टेज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ये है। अच्छा, ये कब स्टार्ट होता है, यहाँ पे ना स्पेलिंग रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे। प्यूबर्टी होगा, पोवर्टी लिख दिया गया है गलती से, बाय मिस्टेकली हो गया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे प्यूबर्टी लिख दीजिएगा। सो एडोलेसेंस स्टार्ट्स विद द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल द अटेनमेंट ऑफ एडल्टहुड। ये कहाँ से चलता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल स्टेजेस है, मतलब ग्रोथ का स्टेजेस है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट स्टेजेस है, उस स्टेज से स्टार्ट होगा, एंड हो जाएगा एडल्टहुड में। कोई गलती से एंड मत लिख देना, टूम में होगा, डेवलपमेंट वर्ड सुन के टूम मत लिख देना, ये एडोलेसेंट वाला डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे 13 एज जैसे कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया, उस पीरियड को हमने बोल दिया कि यहाँ पे उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये तो सबको इजीली पता चल जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, या फिर मुस्टाच बियर्ड आ गए सबको,
लड़कों को स्पेशली। तो ये हेयर आना, बॉडी में हेयर का ग्रोथ करना, प्यूबिक हेयर आना, या फिर बॉडी में बहुत सारे पिंपल्स आना, रैसेस आना, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी का शेप चेंज होना, ये सारा जो चीज़ होता है इस स्टेज से स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस पीरियड से लेके एडल्टहुड तक जो भी जाएंगे, जहाँ पे बच्चों का दो टाइप का चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंटली होता है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल चेंज, और एक सेकंड वन साइकोलॉजिकल। इसको हम बोलते हैं पी स्क्वायर। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंट पीरियड में। इसको हम टीन एज भी बोलते हैं, एंड दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड ऑल्सो। ट्रांजिशन पीरियड किस किस के बीच ट्रांजिशन? चाइल्डहुड एंड आपका इधर रह गया एडल्टहुड, इसके बीच जो प्रेजेंट है ये एडोलेसेंट है, इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड और बीच पीरियड बोल सकते हैं, ब्रीज पीरियड बोल सकते हैं। ब्रीज मीन्स आप लोग हिंदी में जानते हो, बांध देना, बांधना नहीं किसी को, बंध, ठीक है, जोड़ना, एक स्तर को दूसरे स्तर के साथ जोड़ना, तो ट्रांजिशन पीरियड हमने बोला। एंड दिस इज द टीनेज पीरियड ऑल्सो, टीनेज पीरियड ऑल्सो आप जान गए। अभी दो टाइप का चेंजेस मैंने बोला, एक बोला मैंने फिजिकल, दूसरा बोला मैंने साइकोलॉजिकल। फिजिकल चेंजेस का मैंने बता दिया है कि फिजिकल चेंजेस मीन दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी डेवलप हो रहा है, वॉइस चेंज हो रहा है, वो सब। उसके साथ जो साइकोलॉजिकल है, बच्चे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बिकॉज यही एक टाइम है 13 to 19 जब बच्चों को रॉन्ग स्टेप लेने का बहुत ही ज्यादा जुनून चढ़ता है। इसको इसलिए बोला गया ना, कौन सा स्टेज? तूफानी स्टेज। ठीक है, तूफानी स्टेज, यहाँ पे स्टॉर्म आएगा, उसके दिमाग में तूफान चढ़ा है पूरा। मतलब आइडियाज तो आ रहे, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं सिगरेट थोड़ा ट्राई कर लूँ, मैं पान थोड़ा खा लूँ, मैं थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बना लूँ, बॉयफ्रेंड बना लूँ, ये सारा जो चीज़ है ना, नॉर्मली बोल सकते हैं हम लोग। मतलब पूरा इमोशनल, लव अफेक्शन है, फीलिंग्स है, बहुत सारा चीज़ उसमें चेंजेस आ रहा है, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है। इसी टाइम में पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको इसलिए साइकोलॉजिकल स्टेज हम बोलेंगे। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे होता है, दैट्स ऑकर इन दिस स्टेज। सो पहला तो चीज है डेरिवेशन ऑफ द वर्ड एडोलेसेंट। एडोलेसेंट वर्ड कहाँ से आया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी स्टेजेस के ऊपर कोई भी टर्म्स के ऊपर आता नहीं है, ये टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आते हैं। द टर्म एडोलेसेंट, ये जो एडोलेसेंट टर्म है, आपको क्या क्या याद रखना है? एडोलेसेंट, लैटिन वर्ड एडोलेसेयर, एडोलेसेयर which means to grow or to grow the maturity। तो आपको पता है ऑलरेडी कि इस स्टेज के बाद क्या आ जाएगा, ग्रोथ के बाद ही क्या होता है, ग्रोथ का एंडिंग कहाँ से होगा? मैच्योरिटी पे होगा। तो देखो यहाँ पे मैच्योरिटी के टूवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मैच्योरिटी आने वाला है। 19, 20, 21 इस एज में हमारा मैच्योरिटी आ जाता है। तो ये वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। कौन से लैटिन में कौन सा वर्ड से आया है? एडोलोसियर, एडोलोसियर। तो एडोलोसियर का मतलब क्या है? टू ग्रो, बड़ा होना, या टू ग्रो द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक बढ़ जाना। तो इसको हमने बोल लिया, डेरिवेशन हो गए, उसी चीज को समझाया गया है। देखो अवेयरनेस ऑफ एडोलेसेंस, कोई भी बुक में ये पॉइंट मेंशन नहीं होता है, बट एज ए टीचर आप लोग एग्जाम्स दे रहे हो, ट्रेनिंग में हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अवेयरनेस वाला पॉइंट आप ऐड करेंगे, कोई ऐड नहीं करता है, आपको ऐड करना है, यूनिक बनाना है अपने क्वेश्चन के आंसर को। सो जी स्टैनली हॉल, जी स्टैनली हॉल ने एक पॉइंट मेंशन किया। जी स्टैनली हॉल वाज अ फर्स्ट पर्सन एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंट। ये पहले पर्सन थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि एडोलेसेंट पीरियड, जो एडोलेसेंट पीरियड है, उस टाइम के बच्चों का जो मन के अंदर चल रहा है, उसके विज्ञान को उन्होंने बनाया था, पढ़ा था, स्टडी किया था। तो दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंट। तो ये उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट स्टेज है। एंड एडोलेसेंट बहुत ही फेमस, उनका एक बुक है, बुक का नाम भी एडोलेसेंस उन्होंने रखा था। एंड उस बुक में उन्होंने इंडिविजुअल बॉडी चेंजिंग जो पॉइंट्स हैं बच्चों में, कि बच्चा एक छोटा था, सडनली उसके बॉडी में ग्रोथ आ रहा है, तो वो सडनली लेडी टाइप बन रही है या जेंट्स टाइप बन रहा है, वो उसके कपड़े में चेंजेस आ रहे हैं, कपड़े का कलर सिलेक्शन, टाइप, उसका जो स्टाइल है, सब कुछ चेंज हो रहा है। एंड ये पीरियड को हमने इसलिए क्या बोला कि इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल वेरिएशंस हैं, साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान के ऊपर उन्होंने जज किया था एंड बताया कि उसके मन में बहुत सारा तूफानी चल रहा है, तूफान चल रहा है। तो इसको हमने बोला स्ट्रोम एंड स्ट्रेन, दबाव भी है,
जस्ट लाइक इस टाइम के बच्चों को देखिएगा, वो बातें छुपाएंगे, जितना अच्छे बच्चे भी वो बातें छुपाते हैं। वो ट्राई करते हैं कि नहीं, ये किसी को नहीं बताना, उनको पता है कि ये खराब चीज है, खराब बातें हैं, सो वो किसी को बताना नहीं चाहते, बट वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। वो ट्राई करते हैं मैक्सिमम टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ एंगेज रहें, ना ही फैमिली के साथ। तो दिस इज द पॉइंट where we can say that childs are very mature or try to be a mature but not so okay, and they attain the stage of storm and strain because they feel like they are a growing person। वो अपने आप को ग्रोइंग पर्सन जैसा थिंक करने लगते हैं, वो बड़े हो चुके हैं। दे हैव एबिलिटी टू डिसाइड एनीथिंग। वो सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, एबिलिटी उनके पास आ गया है, वो डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टॉर्म एंड स्ट्रेन। इसको स्ट्राइक स्टेज भी बोल सकते हैं, स्ट्राइक भी यहाँ पे बहुत आता है, स्ट्रेस भी बहुत आता है। स्ट्रेस एंड स्ट्राइक भी बोलते हैं कि वो बहुत ना बातों को पकड़ लेते हैं। अगर जब एक छोटे बच्चे को आप डांटते थे, गुस्सा करते थे और स्कोल्डिंग ए बॉय जस्ट लाइक लिटिल बॉय, देन वो क्या करेगा, रोना शुरू करेगा एंड आके आप ही से ही वो मतलब जस्ट लाइक बोलेगा कि क्यों आपने ऐसा किया, आपसे ही प्यार करेगा। बट इन बच्चों को अगर डांटोगे तो ये बोलेंगे कि आपने मुझे ऐसा बोला, घर छोड़ के चले जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे। तो ये देखो कितना उनमें चेंजेस आया, उनके माइंड में कितना प्रेशर आया। समझ रहे हैं ना, प्रेशर आ गया। तो इस वजह से इसको हमने स्ट्राइक, स्ट्रेस, ट्रोम, स्ट्रेन ये सारे वर्ड से बोल दिया, समझाया। ठीक है, अभी देखो डेफिनेशन मेंशन है, तो डेफिनेशन ऑलरेडी एक दो डेफिनेशन तो गिवन है, सो जो आपको अच्छा लगे वो दे देना। एंड एक दोगे तो चलेगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन देना है। तो एडोलेसेंट का कोई एक डेफिनेशन दीजिएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, ओनली वन, ओके, ओनली वन। So adolescence is that span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood, mentally, emotionally, socially, physically, according to A.T. Jersild। देखो कैसा लिखा गया है, आपको मैंने पैटर्न भी दिखाया था। सो अकॉर्डिंग टू A.T. Jersild आपको ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एडोलेसेंस इज द पीरियड, ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत वर्ड्स अगर चेंज हो जाए डेफिनेशन के विद इन, तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। भूल जाओ कि मार्क्स कटेंगे। जो याद आता है ना, उसको डेफिनेशन बना के आना। ठीक है, ये चीज है, कभी पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, ब्लैंक तो देना ही नहीं है। गलत हो रहा है, गलत लिख के आओ, बट ब्लैंक पेपर मत देना। सो एडोलेसेंस इज दैट स्पैन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग व्हिच, ऐसा टाइम पीरियड है, स्पैन ऑफ ईयर्स ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स मूव करते हैं। कौन से पीरियड से, ट्रांजिशन पीरियड बोला गया है, चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड तक मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, क्या दौड़ के भागेंगे, नहीं, मेंटली, दिमागी तौर से, इमोशनली सांवेगिक होंगे, उनके अंदर जो भी सांवेगिक भाव है वो प्रकाश आएगा। सोशली सामाजिकरण होगा, सोशलाइज हो जाएंगे। फिजिकली बॉडीली वो चेंज होंगे, पहले वो बच्चे थे, अभी वो मैच्योर बॉय एंड गर्ल के जैसे दिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग A.T. जर्सल के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस का हमने डेफिनेशन भी एक डाल दिया, अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारी चीज़ों को। जीन पियाजे का नहीं चाहिए। अच्छा चलो, डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंट, क्या क्या डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। फिजिकल डेवलपमेंट देख लो कैसा हो रहा है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस एन इंडिविजुअल गो थ्रू ट्रिमेंडस फिजिकल चेंजेस, ऑब्वियस है, 13 to 19 भूलना ही नहीं है, इस पीरियड में चेंजेस होगा ही। बट लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल चेंजेस थोड़ा सा होगा, फिर स्लोज डाउन करेगा, फिर थोड़ा सा होगा, स्लोज डाउन करेगा। यहाँ पे रैंडम चेंजेस होगा, बहुत ही रैंडम चेंजेस होगा, अप डाउन तो है ही, बट बहुत ही फास्टर वे में। कुछ बच्चे बहुत ग्रोथ करेंगे, कुछ बच्चे डाउन करेंगे, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ। द रैपिड फिजिकल ग्रोथ टेक्स प्लेस आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जैसे ही अटेन कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा, बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होंगे, बॉयज में भी। तो वो हार्मोनल चेंजेस के साथ, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के साथ ये सारा चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा एंड रैंडम बॉडी के स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज में चेंजेस आएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट में देख लो, ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट क्या बोलोगे, ब्रेन को कॉग्निटिव ठीक है, कॉग्निटिव और इंटेलेक्ट और मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, लिख देना साइड साइड में जो भूल गए। तो एडोलेसेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का चेंजेस मतलब कभी कभी बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल वाले हो जाते हैं यहाँ पे, इस पीरियड में कभी कभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा डल भी हो जाते हैं। एंड यहाँ पे बच्चों का ना सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू मोबाइल फोन्स एंड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज ऑल्सो, बिकॉज वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके कपड़े में चेंजेस आ रहा है, वो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं आज के बच्चे बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ उनको
इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है किस किस चीज़ों में, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, सॉरी सोशल कंट्रोल बोल रही हूँ, सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करने का जो पॉइंट है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि बड़े बच्चे हैं तो वो लोग कैसे कंट्रोल करेंगे खुद को, कैसे उनके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो विदाउट किसी को शेयर किए कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो सारे चेंजेस होंगे। स्किल्स इन प्लानिंग, वो कोई चीज़ को कैसे प्लान करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे एक प्रॉब्लम तक पहुंचे हैं तो कैसे करके भी सॉल्व करेंगे, ये होता है इन बच्चों का गैंग एज का वर्क। मतलब अभी देखो ये बच्चे गैंग एज से क्रॉस करते हुए और बड़े होते जा रहे हैं, तो ये स्टेज भी गैंग एज के विदिन ही आ रहा है क्योंकि बच्चा अभी तक अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ा नहीं है, उसी के साथ ग्रो कर रहा है, उसी के साथ शेयर करेगा सारा चीज़, तो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग करना, ये सब होता है। जस्ट लाइक आप लोग आज के टाइम के बच्चों को 13 to 19 ईयर्स के बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए देख लो, आपको समझ आ जाएगा क्या करते हैं। वो लोग घर पे कुछ और बोलेंगे, प्लानिंग बनाएँगे, बाहर चले जाएँगे, नाइट आउट करेंगे, देन स्टडी का प्लानिंग करके मूवी देखने चलेंगे, बंक मारेंगे, ये सारे वर्क भी होता है यहाँ पे। सो ये सारे कौन से पीरियड में होता है? स्पेशली 13 to 19 में ही होता है स्टार्ट। हाइट में बॉयज़ ग्रोथ इन हाइट, उनका बॉयज़ का जो ग्रोथ है हाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखो पीरियड मैंने बोला गर्ल्स का पीरियड से इनका पीरियड थोड़ा अलग है, 10 to 16 ईयर्स के विदिन होता है। गर्ल्स रीच देयर एडल्ट हाइट एट द एज ऑफ, देखो 10 to 13, गर्ल्स में थोड़ा सा कम है, अलग है, बॉयज में अलग होता है। मैंने पहले भी बोल दिया था आपको कि 10 to 13 में बच्चा, गर्ल्स चाइल्ड जो भी रहते हैं वो उनका हाइट आ जाता है, एंड 13 to 17 के विद इन बॉयज में चेंजेस आते हैं। एंड जो एक्सट्रीम चेंजेस होते हैं वो एक्सेप्शनल है, वो अलग है, थोड़ा सा होता है ना अतिरिक्त, अतिरिक्त, वो अतिरिक्त है, हिंदी के हिसाब से बोल देती हूँ, अतिरिक्त है। इस टाइम पे बच्चा क्या करेगा? अगर मैं बोलूँ कि कौन से बच्चे ज़्यादा ग्रो करेंगे, गर्ल्स या बॉयज़? तो ऑब्वियस है गर्ल्स ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब मैच्योर होते हैं, बहुत जल्दी वो समझ पाते हैं इन चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है? ये हमारा साइकोलॉजी बोल रहा है, ये हमें पता नहीं कि मीडिया क्या बोलती है, बट साइकोलॉजी जो है ह्यूमन साइकोलॉजी उसके बेस में 18 to 14 ईयर्स के जो भी गर्ल्स हैं वो मैच्योर रहते हैं बॉयज़ के अकॉर्डिंग। बॉयज़ का भी एज अगर 14 का है, गर्ल का एज अगर 14 का है तो गर्ल्स आर मैच्योर देन बॉयज़ इन दिस पीरियड। तो ये पीरियड हो गया। अभी देखो इस पीरियड में ना और एक चेंजेस आता है कि उनको जस्ट लाइक होता है कि ना क्यूरियस होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स भी, बॉडीली नीड्स को जानने के लिए, बॉडीली फीचर्स को जानने के लिए, इतना समझ लो। देन देखो मसल में चेंजेस आएंगे, ये तो है बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी में चेंजेस आ रहे, हाइट में चेंजेस आ रहे, तो मसल ग्रोथ में भी चेंजेस आएंगे। तो मैक्सिमम टाइप क्या होता है ना कि इस पीरियड में जो भी बॉयज एंड गर्ल्स रहते हैं वो मसल्स में ग्रो कर रहे हैं बट उसका वेट उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, बट सडनली आफ्टर 18 19 उनका वेट में चेंजेस आ जाता है, बॉयज में भी गर्ल्स में भी। गर्ल्स टू कंटिन्यू टू ग्रो देयर मसल मास एंड एड अप बॉडी फैट। देख रहे हो अभी लाइन मैंने बोला कि गर्ल्स अभी भी क्या करते हैं, उनका जो फैट मसल्स हैं उसको ऐड ऑन कर रहे हैं, इसलिए वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है? बट अगर हम चेक करें कि कंपैरिजन में होल कंट्री के जो भी पॉपुलेशन है 133 करोड़, उसके अकॉर्डिंग तो बॉयज का जो एवरेज वेट होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स ऑफ सेम एज, बॉयज का थोड़ा सा कम रहता है, वो मेंटेन करते हैं, गर्ल्स मेंटेन नहीं करते हैं, बिकॉज बॉयज दौड़ते कूदते रहते हैं तो उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, मेंटेन रहता है। सो ये सारा है। अभी कुछ कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, चेस्ट, बटक, हिप्स, जो भी ब्रॉडर होना, स्क्वायर बॉडीज, ये सारे गर्ल्स में चेंजेस एंड बॉयज में जो चेंजेस हैं वो है, ठीक है? एग्जांपल्स दे सकते हैं। अभी इसके बाद देखो बोन्स एंड ऑर्गन्स में चेंजेस, बोन्स एंड ऑर्गन्स चेंज इन साइज। अभी बोन्स मतलब हड्डियों में, ठीक है? ऑर्गन अंगों में और हड्डियों में भी परिवर्तन आता है। कैपेसिटी, उसका जो साइज है, देखो अभी जब छोटे थे एक 5 kg वेट का कोई चीज़ भी उठाना रहता था हम थक जाते थे 2 मिनट में, बट अगर अभी हम बड़े हो चुके इतना, हम तो 20s क्रॉस कर चुके हैं, 25 प्लस है, 30s में भी होंगे तो वो मैटर नहीं करता, हम 20s के पकड़ते हैं। अभी पकड़ेंगे 20 प्लस में जो कि हम एडल्टहुड में है, अगर कुछ चीज़ों को पिक करना चाहते हैं तो पिक करके हम होल्ड कर सकते हैं 7 8 घंटे तक, वो चीज़ 5 kg का हो 10 kg का हो, एक मैक्सिमम रेंज तक हम उसको कर सकते हैं। तो देखो क्या चीज़ है जो हमें हेल्प कर रहा है, तो वो है बॉडी मास, बोन स्ट्रेंथ, ऑर्गन का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो मसल्स हैं, सेल्स हैं, उसके वजह से। सो बोन इंक्रीज इन थिकनेस, बोन्स का जो थिकनेस है वो इंक्रीज किया, उसका जो साइज है, वॉल्यूम है वो बढ़ गया, ठीक है?
अभी देखो इसमें एक पॉइंट आता है, इसको आप थोड़ा बहुत लिखना एंड छोड़ सकते हो। ऑयली स्किन एंड पिंपल्स इस टाइम पे बहुत ही कंपलसरी है कि बच्चा 13 to 19 है, जैसे ही जैसे उसका चेंजेस आते रहेगा आपको पता चलते रहेगा, उसके बॉडी स्किन को देख के स्किन रफ हो जाएंगे, थोड़ा सा जो बेबी टाइप का स्किन रहता था, बेबी स्किन सॉफ्ट स्किन होते थे, वो चेंजेस हो रहे हैं एंड ऑयली स्किन पिंपल्स ये सब आएंगे। तब आप समझ लो कि उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। देन देखो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, बिकॉज इस टाइम पे बच्चे का जो दो मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल, ये क्या हो गया ना, बॉडी पूरा फुल्ली ग्रो हो गया है, फुल्ली ग्रो हो गया है। तो बॉडी में जो बड़े मसल्स थे मोटर स्किल्स से मूवमेंट के लिए, जंपिंग रनिंग के लिए, वो सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। वो बहुत जोर से रन कर सकता है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग रैपिड रनिंग कर सकता है। ठीक है, जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स रहते हैं जो रनिंग करना पसंद करते हैं या डांसिंग करना पसंद करते हैं, उनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो राइटिंग स्किल्स हैं, टाइपिंग स्किल्स हैं, ये बढ़ जाते हैं बच्चों में। तो फाइन एंड मोटर स्किल्स का जो पॉइंट था वो डेवलप करेगा, वो अपवर्ड चलेगा, आगे बढ़ते जाएगा, वो कमेगा नहीं। अभी देखो प्राइमरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होता है ना, ह्यूमन बॉडी में टू टाइप के सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीय, द्वितीय हो रही थी, द्वितीय। तो अभी देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, पहला जो आता है, जो जैसे छोटे बच्चे हैं उनके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कितना चेंजेस करेगा, वो सिर्फ मसल्स में ग्रो करेगा, उसके बॉडी पार्ट्स के जो सेक्सुअल पार्ट है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया प्राथमिक। ठीक है, द्वितीय में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, बिकॉज वो मैच्योर हो रहा है, उसका कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है, उसका हार्मोनल चेंजेस जो बचपन में ग्रो नहीं हो रहा था, जो हार्मोन्स नहीं आ रहे थे, अभी आएंगे। ओवरी का साइज बढ़ेगा, यूटेरस का साइज बढ़ेगा, जो लड़कों में रहते हैं वैसे उनका हम बोल सकते हैं जो सेक्सुअल पार्ट है, टेस्टिस वेनिस ये वगैरह, वो सब ग्रो करेंगे, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। एंड इसके साथ साथ बॉडी के जो और भी सिस्टम्स है रिलेटेड टू सेक्सुअल हैबिट्स, फिजिकल पॉइंट्स, वो सारे भी डेवलप करेंगे, जो फीलिंग्स आते हैं वो भी डेवलप करेंगे। तो ये हो गया कि देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, 1 सेकेंड, गाड़ी जा रही है। अच्छा, द पेनिस एंड टेस्टिस ऑफ बॉयज स्टार्ट्स टू एनलार्ज ड्यूरिंग द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स। समझ आ गया, मैंने एग्जाम्पल्स दे ही दिया था अंदर। वैसे फर्स्ट इजैकुलेशन होता है, उनका स्पर्म रिलीज होगा, उनके बॉडी में जो जो चेंजेस चाहिए वो सारे होते हैं। फीमेल्स में भी सिमिलर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे उनको पेन होगा, रिलीज होगा, कैसे ब्लीडिंग होता है वो फील करेंगे। 3 to 5 डेज का ये रहेगा एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज भी होता है। ये डिपेंड करता है ओवरी के साइज के अकॉर्डिंग एंड जो भी रिलीज मटेरियल है एंड हॉर्मोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारे हैं। देखो मेंस्ट्रुअल इंडिकेट्स दैट गर्ल्स हैव बिगन टू ओव्यूलेट, ओव्यूलेट करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब गर्ल्स में प्रेगनेंसी, जो एक पॉइंट हम लोग बोलते हैं सिंपल नॉर्मल वर्ड में जो कि सबको समझ आता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, जस्ट फिजिकल होना या फिर मेल स्पर्म फीमेल स्पर्म, फीमेल स्पर्म तो नहीं होता, फीमेल का जो ओवा है एग है उसके साथ फ्यूज होता है, सो दैट बेबी होता है। तो वो करने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं, गर्ल्स सक्षम हो जाते हैं ओव्यूलेट करने के लिए, वो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, उसी को रिपीट किया गया है, वॉइस चेंज वगैरह। मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये मेंशन। सो ये में ओके रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और 2-3 मिनट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है, ये वर्ड सेम है आपका जो आपने पढ़ा था किसके साथ, दैट इज लेटर चाइल्डहुड पीरियड के साथ, कि सम ऑफ दैम जो भी मेंटल और कॉग्निटिव लेवल को अपने ग्रिप में लाने के लिए वर्क करता है, जस्ट लाइक अटेंशन, किसी चीज़ को प्राथमिक स्तर पे उसको देखना, सहारना या फिर उसको समझना, अटेंशन देना, मेमोरी अपने दिमाग में स्टोर करना, स्कीमा के तौर पे, नॉलेज यूनिट के तौर पे, स्कीमा इज अ नॉलेज यूनिट, नॉलेज पैकेट, प्रोसेसन दैट मीन्स उसको समझ के डिकोड करके उसके अंदर का इंफॉर्मेशन निकालना एंड उसी को यूज करना फर्दर। स्पीड, किसी का आईक्यू लेवल 140 होता है, किसी का आईक्यू लेवल 80 होता है, किसी का अगेन 25 भी होता है, तो उसके बेसिस पे स्पीड हमारा रहता है कि नॉलेज को हम कितना जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, कितना इंफॉर्मेशन को फटाफट से याद कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी चीज़ को समझ ले, अगर इंफॉर्मेशन व्हाट, कोई कुछ बोल रहे हो, ओके।
ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन है कि ये ऑर्गन्स का नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है कि तैयार करना। सपोज उसको कुछ एक हमने वर्क दिया है, सो इफ ही और शी हैज information about this topic or about this article or about this project, so definitely he or she organized all the materials, and after that project their systems, जो भी उसका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन होता है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? जब बच्चा अपने कॉन्शियस माइंड में सब कुछ समझता है। मेटाकॉग्निशन क्या है? जब बच्चा अपने कॉन्शियस माइंड से चेतना के साथ, अपने दिमाग के साथ, चेतना के साथ सब कुछ समझ सकता है और सब कुछ हैंडल कर सकता है, तो उसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो इस पीरियड में ऐसा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इस एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेसिव सेंसिटिविटी मैं समझा चुकी हूँ, बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि उसको लव अफेक्शन के बारे में पता चलता है, एंगर होता है, गुस्सा आता है, वो सेंसिटिव है, किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। वो थिंक करता है कि ये मटेरियल या ये चीज़ मेरा था बट किसी और का हो गया या किसी और के लिए वो ख़राब हो गया, तो वो रोना लगता है, वो होपलेस हो जाता है। बहुत सारे पॉइंट है, तो एक्सेसिव सेंसिटिविटी यहाँ पे क्रिएट हो गया। और क्या है देख लो, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी, जहाँ पे बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ जुड़ता है। ये एरिक्सन का एक कंसेप्ट है, थ्योरी है, वहाँ पे मेंशन्ड है कि बच्चे को अगर लाड प्यार दो या अच्छे से समझाओ तो उसको पता चलता है कि उसका आइडेंटिटी क्या है, वो समझ पाता है एक्चुअली कि वो बॉय है गर्ल है, उसको क्या करना चाहिए। बट अगर उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर उसके पॉइंट से हटा दिया, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ, बोल सकते हैं ना कि हैजर्ड क्रिएट कर दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका आइडेंटिटी किधर जा रहा है, उसको क्या बनना है। वो लूज करता है अपने आइडेंटिटी को एंड समझ नहीं पाता है, वो फिगर आउट नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना था, वो कौन है, क्या करेगा। तो ये फैमिली फ्रेंड से ही रिलेटेड है। पीयर प्रेशर बहुत आता है। पीयर मतलब क्या है पता है? सेम एज ग्रुप के जो भी लोग होते हैं, सेम एज ग्रुप चाइल्ड, सेम एज ग्रुप। सो सेम एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं, हम लोग क्या करते हैं, सपोज थिंक कर लो हम लोग अभी 12-13 साल के हैं, एक साथ हम लोग फ्रेंडली रहेंगे, दोस्त बनाएंगे, एक साथ घूमेंगे। अभी क्या होता है ना, किसी भी एक बच्चे का अगर घर पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है या फिर उसको पढ़ने को नहीं मिला या फिर उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो हम लोग भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बिकॉज वो हमारा फ्रेंड है ना। सो वो प्रेशर भी रहता है। कभी कभी दोस्तों के अंदर भी झगड़े लग जाते कोई एक मैटर से, तो ये पीयर ग्रुप का प्रेशर क्रिएट हो गया कि हम लोग फैमिली से तो सब कुछ मिल रहा है, ये फैमिली नीड फुलफिल नहीं करता है, तो हम दोस्तों के पास जाते हैं। अभी दोस्तों के फैमिली से भी इशू है या दोस्तों के अंदर ही झगड़े लग गए, तो इशू क्रिएट होता है कि प्रेशराइज्ड हो जाएगा, हम बच्चे सारे प्रेशराइज्ड हो जाता है। ये पॉइंट है पीयर प्रेशर का। देन देखो, मूड स्विंग्स, ये मस्ट है। मूड स्विंग्स तो अभी तक हमारा चलता है, बट इन बच्चों में स्टार्टिंग पीरियड है, तो इस पीरियड में मूड स्विंग होगा बिकॉज उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। उनका मेंटल जो एक्टिविटीज़ है वो रैंडम वे से चलता है, मतलब कभी वो बहुत अच्छे हैप्पी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी उनका लव अफेक्शन किसी और के लिए रहता है, कभी किसी और के लिए रहता है, कभी पढ़ाई में वो ध्यान देते, कभी नहीं देते। तो कितने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी गुस्सा हो जाते इजीली, कभी बोर हो जाते, एंजाइटी आ जाता है, सब कुछ। ये मूड स्विंग्स का पॉइंट हो गया। सेक्सुअल फीलिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, अट्रैक्शन होना ऑपोजिट सेक्सेस के तरफ, ऑपोजिट जो भी सेक्स है उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। टीवी सीरियल्स, एक्टिविटीज़ और मीडियाज, कॉमिक बुक्स और एनी टाइप ऑफ जस्ट लाइक वाचिंग रोमांटिक मूवीज और एट्सेट्रा, ये बच्चे समझ नहीं पाते वो क्या है, बट उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हो जाते हैं, एंड उसी के वजह से उनके माइंड में सेक्सुअल फीलिंग्स क्रिएट होना स्टार्ट करता है ऑपोजिट सेक्सेस के तरफ। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन किया गया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ट्रांजिशनल पीरियड हमने इसको बोला, इसको हमने पीरियड ऑफ रैपिड चेंज बोला, ये ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। पीरियड ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी, सेक्सुअल डिफरेंसेस आ रहा है। देखो पहले हमारा क्या था ना, स्कूल में क्लास 2-3 तक, ठीक है, क्लास 2-3 तक रेंडमली हम लोग एक साथ बैठते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ बैठते थे, कोई फीलिंग नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, एक साथ बैठते थे, पढ़ाई करते थे, कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है। बट सडनली जैसे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हुआ, प्यूबर्टी जैसे ही आ गया, चेंजेस आ गए, क्लास में अलग अलग बैठना हम शुरू करते हैं, बॉयज़ एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ। पीरियड्स के टाइम हम लोग शाय फील करते हैं, बॉयज़ को जस्ट लाइक बताया जाता है कि वो सब जाना नहीं है,
कुछ भी हो रहा है उनको रोक दिया जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो अकेले छोड़ दिया जाता है गर्ल्स को। तो ये जो चेंजेस हो रहा है ना, यही प्रॉब्लम है कि हेटेरोसेक्सुअलिटी तो क्रिएट हो गया, उसके बाद का जो नेचर है उसी के ऊपर क्रिएट होना स्टार्ट करता है, डिपेंड करके ही क्रिएट करते हैं। हेटेरोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, एंड इसी के बेस में क्या होता है पता है, मतलब होमोसेक्सुअलिटी बोलने से एक एक मतलब सेम सेम सेक्सेस, तो बॉयज एक साइड बैठ रहे हैं तो बॉयज सारे सेम सेक्सेस के हो गए। हाँ, तुम लोग बॉयज हो क्योंकि तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर सेम जैसा है तो तुम लोग होमो हो गए। इधर आ गया और एक होमो गर्ल्स का, ठीक है, कभी कभी वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है, हेटेरो के अंदर ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। हेटेरो मीन्स अलग, होमो मीन्स सेम। एडोलेसेंट इज ए प्रॉब्लम एज, ट्रबलसम एज मैंने बोला था, प्रॉब्लम एज ट्रबलसम एज। तो देखो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है एक्चुअली लेटर चाइल्डहुड पीरियड से, बिकॉज वहाँ पे 12 एज तक रह गए हैं। 13 से ट्रबलसम एज मूव ऑन कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग हो गया समझ लो अर्ली सॉरी लेटर चाइल्डहुड में, बट कंटिन्यू करेगा ये एडोलेसेंट तक, कंटिन्यू करेगा एडोलेसेंट तक। तो इसलिए प्रॉब्लम्स चलते जाता है। इस स्टेज में बहुत सारे हम लोग फ्रीडम नीड करते हैं, एक्सपेक्टेशन रहता है, हमें जानने का बहुत क्यूरियस है ना, कि अगर हम लोग कहीं पे रहते हैं, नाइट आउट करते हैं तो क्या हो सकता है, जब प्रॉब्लम हो जाता है तो समझ नहीं आता। तो ये होता है ट्रबलसम एज, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही जुनून है एंड प्रॉब्लम्स को फेस करने को ट्राई करते हैं बट होता नहीं है। ये टाइम फॉर सेल्फ आइडेंटिटी ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, वही सब है, रिपीट है। हीरो वर्शिपिंग, इस टाइम पे बच्चा क्या कहता है पता है, अपना जो फेवरेट पर्सन है ना, ठीक है, जस्ट लाइक वो किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस को पसंद करता है, या फिर कोई क्रिकेटर को पसंद करता है, बैडमिंटन जो भी प्लेयर्स हैं उसको पसंद करता है, या हॉकी प्लेयर को पसंद करता है, तो जस्ट लाइक वहाँ पे वो स्टक हो जाता है कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये ऐसा ऐसा एक्टिविटीज कर रहा है, तो यही मेरे गॉड है, इसी को ही मैं पूजूंगा। देखना घर पे या कॉपीज के अंदर, बुक्स के अंदर, उसके रूम में कहीं ना कहीं उसका फेवरेट पर्सन का, फेवरेट हीरो और एक्ट्रेसेस का एक फोटो तो जरूर रहेगा, वो जिसको हमेशा बात करते रहता है या फिर सोचते रहता है। तो ये हीरो वर्शिपिंग है। ये पॉइंट पे आता है। टाइम ऑफ फैंटेसी, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, ड्रीम वर्ल्ड है पूरा, जो चाहिए वो करेंगे, ठीक है, जो चाहिए वो करेंगे, पूरे सारे ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे, हम लोग खुद हीरो हैं, अच्छे दिखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा माइंड में आता है कि जो मतलब इमेजिनेशन है उसको हम रियल थिंक कर लेते हैं, जो इमेजिनेशन है, ड्रीम जो देख रहे हैं वो रियल वो सोच रहे हैं। तो ये ऐसा पीरियड है। सो यहाँ पे ये